Good morning, students. Today we will study about the chapter Should Wizard Hit Mummy, written by John Updike. It is a very interesting chapter that creates humor, fun, suspense to us. This chapter describes the psychology of a girl who becomes completely against in the last of a story as it was told by her father. And what was the reason and why he becomes against her mother, that it describes. Let it find out. And first of all, I want to describe the meaning of this title. The writer asked a question for all of you, that should wizard hit mummy? Should क्या चाहिए? विजार्ड जादूगर या मैजिशियन हिट मारना मम्मी माँ को। राइटर आप लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि क्या जादूगर माँ को पीटे? एंड इट इज द सस्पेंस दैट रिवील्स एट द लास्ट ऑफ दिस स्टोरी. And before teaching this story, I want to describe the theme it in Hindi. इस स्टोरी में जो नाम की एक लड़की है, वो हर रात अपने पापा से एक स्टोरी सुनती है. उसके पापा उसके शहर से काफ़ी दूर काम करते हैं. हर शाम वो घर आते हैं और अपनी बेटी को कहानी सुनाते हैं, और कहानी सुनने के बाद वो सोती है. इस कहानी में या हर कहानी में इसका जो हीरो है या कैरेक्टर है वो सेम होता है और उसका नाम रोजर होता है, लेकिन उसका सरनेम चेंज हो जाता है. जैसे रोजर कैट, रोजर चिपमंक, रोजर स्क्वायरल, रोजर मंकी या फिर रोजर स्कंक. और एक दिन उसके पापा उसको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसमें एक बदबूदार जानवर की कहानी होती है. जंगल के सारे जानवर उसको डिसलाइक करते थे, उसको अपने साथ खिलाते नहीं थे. तो वो जादूगर के पास जाता है. जादूगर उससे डिमांड करता है कि अब मैं आपको जैसा चाहोगे वैसे खुशबूदार बना दूंगा, लेकिन इसके बदले में मैं चार्ज लूंगा आपसे. वो कुछ पैसे उस रोजर से चार्ज करता है और उसमें गुलाबों वाली खुशबू भर देता है. जब रोजर के अंदर गुलाबों की खुशबू आ जाती है तो इस जंगल के सारे जानवर उसको अपने साथ खिलाते हैं, शाम तक खिलाते हैं, और हर बच्चा पागल था उसको अपने साथ खिलाने के लिए. शाम को जब रोजर घर जाता है तो उसकी मम्मी बोलती है, अरे ये कितनी बदबूदार बदबू है आपके अंदर, आपकी जो रियल स्मेल थी वो कहाँ है? ये सुनकर रोजर स्कंक सरप्राइज्ड होता है, एंड अलॉन्ग विद द रोजर स्कंक जो आल्सो बिकम सरप्राइज कि भाई ये मम्मी क्या कह रही है, मम्मी तो बहुत गंदी है, उसको तो बहुत अच्छी खुशबू मिल गई. माँ तुरंत अपने बेटे का हाथ पकड़ती हैं, जादूगर के पास जाती हैं, जादूगर को पीटती हैं और कहती हैं कि मेरा बेटा जैसा है आप वैसा ही बना दो. जादूगर पिटने के बाद तुरंत ही इतना डर जाता है कि वो रोजर स्कंक की स्मेल को, जो गुड स्मेल थी, उसको फॉल स्मेल में कन्वर्ट कर देता है. रोजर स्कंक की माँ कहती है अब मेरा बेटा वैसा ही लगता है जैसा है. इस चैप्टर के जरिए से राइटर ने आप लोगों को, मुझे या किसी को भी एक मैसेज देने की कोशिश की है. यहाँ स्पेन का मतलब है मनी, और वो जो सराउंडिंग्स एनिमल है उनका मतलब है फेक फ्रेंड्स. जब हमारे पास पैसा होता है तो हजारों दोस्त आ जाते हैं हमारे चारों तरफ. जरूरी नहीं है
हैं वो सारे के सारे हमारे सच्चे दोस्त हैं। और जो सच्चे दोस्त होते हैं उनका जो पहचान है वो हमारी मुसीबत में पता लगता है या फिर तब पता लगता है जब हमारे पास पैसा नहीं होता है। यही चीज़ रोजर स्कंक अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरे अंदर अब खुशबू नहीं है, मेरे दोस्त मुझको खिलाएंगे नहीं। तो उसकी माँ बोलती हैं कि अगर वो आपके रियल फ्रेंड्स हैं तो आपको वो उसी स्मेल में एक्सेप्ट करेंगे और आपके साथ खेलेंगे, और अगर वो आपके सच्चे दोस्त नहीं हैं तो वो आपके साथ नहीं खेलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जंगल के सारे जानवर रोजर स्कंक की बैड स्मेल से हैबिचुअल हो जाते हैं क्योंकि वो उसके सच्चे दोस्त थे और उसके साथ खेलने लगते हैं। लेकिन हमारे इस चैप्टर की जो मेन कैरेक्टर है, जो उसके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि जो मेरी माँ है वो बहुत गलत है और मेरा जो पापा है वो मेरी माँ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उनके दिमाग में ये आता है कि माँ ने जो काम करा था उसकी बैड स्मेल को वापस लाकर वो बहुत गलत करा था, और माँ ने जादूगर को पीटा, ये गलत हुआ। जबकि क्या होना चाहिए कि जादूगर माँ को पीटे। लेकिन उसके पापा कहते हैं नहीं, ये गलत है, माँ ने वो किया जो सही था। यही हमारे डेली लाइफ में होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स होते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं व्हाट इज़ अ राइट और रॉन्ग टू अस। हम कभी कभी उनका विरोध भी करते हैं, लेकिन उनके जो रिजल्ट आते हैं, लास्ट लॉन्ग रिजल्ट्स आते हैं, वो हमारे पॉजिटिव आते हैं। हाँ, वो अलग बात है, उस वक्त हमको वो चीज़ें गलत लग रही होती हैं। जो अपने पापा से इंजिस्ट करती है, जिद करती है कि पापा जब नेक्स्ट स्टोरी आप कल सुनाएं तो उस स्टोरी में आप क्या करेंगे, इस तरीके का एंड करेंगे कि जादूगर ने माँ को बहुत मारा और इतना मारा कि उनके हाथों को भी काट डाला। ये सुनकर जो पापा हैं वो उसकी बात को टालने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि चलो हम देखेंगे इस चीज़ को, लेकिन जो जिद करने लगती है, बेड पर जंप करने लगती है, एट द लास्ट उसके पापा कहते हैं जो आप सो जाओ, अदरवाइज मैं आपके कान के नीचे 2 थप्पड़ मारूंगा। यही हम लोगों के साथ होता है। जब हम किसी गलत चीज़ के लिए बार बार जिद करते हैं तो हमारे पेरेंट्स जो हैं हमें बड़े प्यार से समझाते हैं, और क्योंकि उन्हें पता है कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो गलत है, और अगर हम उनकी बात को नहीं मानते तो वो हमारे साथ सख्ती से पेश आते हैं। बस इसी चीज़ को राइटर ने आप लोगों का ओपिनियन जानने की कोशिश की है कि क्या विजार्ड मम्मी को मारे। और ये आपका जो टाइटल है, यही एग्जाम में कई बार एज अ क्वेश्चन पूछा गया है, दैट व्हाट डू यू कंसीडर दैट शुड विजार्ड हिट मम्मी और नॉट। व्हाट इज योर ओपिनियन, आपका ओपिनियन क्या है कि क्या विजार्ड मम्मी को पीटे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इट। नाउ आई स्टार्ट दिस चैप्टर। In the evenings and for Saturday naps, like today's, Jack means is that the father of Joe, told his daughter Joe a story out of his head. It was daily routine to tell a story for his own daughter. So at that time he was feeling that his head was empty, and there was no story in his mind. So he was in deep thinking that which story should he tell her. और ये डेली रूटीन था, सैटरडे नैप्स मानी झपकियों के साथ। बिल्कुल आज भी जैक ने अपनी डॉटर को एक स्टोरी सुनाई अपने दिमाग से। दिस कस्टम बिगेन व्हेन शी वाज 2।
ये स्टोरी सुनाने का सिलसिला तब से शुरू हुआ था जब जैक की जो बेटी थी जो 2 साल की थी, वाज स्टार नाउ नियरली 2 years old, अब ये लगभग 2 सालों की हो चुकी थी। एंड हिज हैड फेल्ट एम्पटी, और उसका दिमाग जो था ऐसा लग रहा था कि देयर वाज नो स्टोरी इन हिज ओन माइंड। ईच न्यू स्टोरी वाज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ द बेसिक टेल। हियर द राइटर describes that every story was a quite different from the basic tale। पहले वाली कहानी से हर स्टोरी बिल्कुल अलग होती थी, but character was same। A small creature usually named Roger, और उस स्टोरी में एक ही सेम कैरेक्टर होता था जिसका नाम रोजर होता था, और हल्का सा चेंज ये होता था, जैसे आज हमारी कहानी का जो हीरो है वो रोजर फिश है, तो कल हमारी कहानी का जो हीरो है वो रोजर स्क्वायरल होगा, अगले दिन रोजर चिपमंक होगा, अगले दिन रोजर कैट होगा, और अगले दिन रोजर तो होगा लेकिन उसके बाद में कुछ और भी नाम जुड़ सकता है, जैसे रोजर फैन हो गया, रोजर ट्री हो गया, रोजर कैटरपिलर हो गया, कुछ भी हो सकता था। Had some problem and went with it to the wise old, or in every story Roger cut in a problem, and to solve that problem he went to the wise old। हर दिन हर बार वो एक प्रॉब्लम में फंस जाता था और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए वो बुद्धिमान उल्लू के पास जाता था। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम किसी बंदे को देखते हैं और वो बेवकूफ़ी वाली बात करता है तो उसको बोलते हैं उल्लू, ओल। लेकिन बुक्स में आपने फाइंड आउट करा होगा या किया होगा कि हम जो ओल है उसको वाइजोल बोलते हैं। बुद्धिमान उल्लू क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो चुप रहता है, वो तभी बोलता है जब जरूरत होती है, इसलिए उल्लू को बुद्धिमान कहा जाता है। बेकार का बोलना, ज़्यादा बोलना, निरर्थक बोलना, ये बेवकूफ़ों की निशानी होती है। नाउ आई प्रोसीड। The owl told him to go to the wizard, और जो ओल था वो कहता था कि आप विजार्ड के पास जाओ, जादूगर के पास जाओ। एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड ए मैजिक स्पेल, जादू करता था ये जादूगर, दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था। डिमांडिंग इन पेमेंट ए नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ रोजर क्रीचर हैड। Every time that magician demanded more pennies as Roger had, suppose that Roger के पास 5 सिक्के, तो जो मैजिशियन था, जो विजार्ड था, वो 7 सिक्के मांगता था, लेकिन वो बचे हुए 2 सिक्कों का रास्ता बता देता था कि आपको वो 2 सिक्के कहाँ पे मिलेंगे, लेकिन वो आपको मुझे लाकर देने। But in the same breath, directing the animal to a place where the extra pennies could be found। लेकिन हर बार उसको बताता था कि आपको ये एक्स्ट्रा पैसे कहाँ मिलेंगे और वो मुझे ला कर दो। Then Roger was so happy he played many games। तब रोजर बड़ा खुश हो जाता था और वो बहुत सारे गेम्स को खेलता था with other creatures and went home to his mother just in time to hear the train whistle। whistle means होता है सीटी। और शाम को होते होते वो घर जाता था और ट्रेन की उसे विशलिंग सुनाई देती थी, क्योंकि उस ट्रेन से उसके पापा आ रहे होते थे। That brought his daddy home from Boston। It means that his daddy worked in Boston। उनके जो पापा थे वो बोस्टन में काम करते थे। And in the same way Jack also worked in Boston, the father of Joe।
जैक डिस्क्राइब देयर सपर, और जब खाना खाने का टाइम होता था तो जैक बहुत सारी चीज़ों को शेयर करता था। एंड द स्टोरी वाज ओवर, और स्टोरी खत्म हो जाती थी। वर्किंग हिज वे थ्रू हिज स्कीम वाज स्पेशली फटिगिंग ऑन सैटरडे, एंड ऑन द सैटरडे जैक वाज टायर्ड सो मच by the overwork, because for the next day there is a Sunday. Because Joe never fell asleep in naps anymore, and knowing this made the rite seem futile. Rite का मतलब होता है कस्टम, रिवाज, और फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार। After hearing the story too, Joe never slept, and that time Jack felt that it became useless by telling her the story. The little girl, not so little anymore, but bumps her feet made under the covers. Covers mean रजाई। अब ये जो छोटी बच्ची थी वो इतनी छोटी नहीं रह गई थी, वो अपने पैरों को रजाई में चलाती रहती थी। But halfway down the bed, their big double bed that they let her वी इन फॉर नैप्स, और वो डबल बेड पर वो सोती थी। एंड व्हेन शी वाज सिक, चाहे वो बीमार हो या सोए, हैड एट लास्ट अरेंज हरसेल्फ, और बिस्तर पर अपने आप को खुद अरेंज कर लेती थी। एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो शोन, और उसका हैवी जो फेस था वो गहरे तकिए पर शो होता था। इन द सनलाइट शिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड्स, और जो सनबीम्स थी वो खिड़की के रास्ते उसके चेहरे पर शिफ्ट होती थी, जैसे जैसे as soon as they pass out the curtain of the window. It did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. Jack also felt that, oh God, it would make a miracle to sleep her. काश ऐसा हो जाए, ये बच्ची सो जाए, लाइक द 2 years old infant, 2 साल के बच्चे की तरह, क्योंकि वो बहुत शरारती हो गई थी। हर ब्रदर बॉबी वाज 2, उसका जो बॉबी था, यंगर ब्रदर था, वो 2 सालों का था। एंड ऑलरेडी asleep with his bottle, बोतल मीन्स जो फीडर होता है, दूध पीने वाली बोतल, और वो अपनी बोतल के साथ सो गया था, दूध दानी के साथ। जैक आस्क्ड, who shall the story be about today? Once more her father demanded to his own daughter that who will be the hero that day of that story. For today, that's enough. Thank you very much.